तो कैलेंडर है ये एसएससी का कि कौन सा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब। तो ये तो हर स्टूडेंट के पास, जो भी एसएससी की तैयारी करता है वो हर स्टूडेंट के पास मिलेगा, है ना। सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम तो हम लोग के सामने भी यही आ रहा है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, है ना। सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम सबसे पहले आ रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम आएगा वो आएगा सीजीएल का एग्ज़ाम, जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सीपीओ का एग्ज़ाम, खैर सीपीओ का तो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो इसको भूल ही जाओ, ठीक है। फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है 8 सितंबर से। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहला ही एग्ज़ाम हम लोग के पास आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, ठीक है। और अभी एसएससी ने क्या किया है कि अपना एग्ज़ाम का जो उसका जो एग्ज़ाम कराने वाला जो टीसीएस था पहले, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इससे अब सारा लैब हटा दिया है, यानी जो जहाँ पे बैठ के हम लोग एग्ज़ाम देते थे ना जिस कंप्यूटर पे, वो हटा दिया गया है। तो इसका मतलब जब टीसीएस हट गया तो इसका जो एग्ज़ाम देने का जो विंडो खुलता था ना, जिस पे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये सब क्वेश्चन नंबर है, फिर यहाँ क्वेश्चन दिखता था, फिर यहाँ पे स्किप एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता था, मतलब बोले तो इसको इंटरफेस बोलते हैं ना। तो टीसीएस अपना इंटरफेस से यूज करता था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम कराएगा वो एडिक्विटी करके है, पता नहीं क्या कैसे स्पेलिंग है, आई डोंट नो, बट एडिक्विटी करके कोई एक कंपनी है, अब वो एग्ज़ाम कराएगी। तो उसका अपना एक नया इंटरफेस है, ठीक है। तो अब जो है आदत लगाना पड़ेगा हम लोग को कि वो नए इंटरफेस पे एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे सिलेक्शन पोस्ट का इसका एग्ज़ाम है, वो पहले इस नए वाले इंटरफेस पे जाओ, जाके कम से कम तो 10 से 15 टेस्ट तो ज़रूर दे दो इस पर, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा कि माउस का जैसे देखो, जैसे ये रहता है इंटरफेस एडिक्विटी में। इसके पहले क्या होता था कि हम लोग जो सेव एंड नेक्स्ट करते थे वो यहाँ पे होता था नेक्स्ट का ऑप्शन, है ना। तो हम लोग अपना जो माउस था उसको उठा के यहाँ लेके चले आते थे यहाँ से। लेकिन अभी जो एडिक्विटी वाला जो किया वो यहाँ ऊपर में कर दिया है। हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग अभी वही मॉक टेस्ट देने वाले हैं उसी नए इंटरफेस पे। तो इसलिए तुमको थोड़ा दिक्कत होगा एग्ज़ाम में। इसलिए क्या करना है, अभी पहले कुछ हद तक जाकर के सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जिसका इसका भी है, वो कोई भी टेस्ट जाके दो, चाहे सीजीएल का दो, चाहे सीपीओ का दो, सीएचएल कुछ भी दो, लेकिन जा करके नए इंटरफेस पे जाके एग्ज़ाम दो, ठीक है। अच्छा, अभी खैर इसका एग्ज़ाम डेट भी आ ही गया ना, सीपीओ का तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है हम लोग के पास, पता है हमको। 24 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, पहला एग्ज़ाम 24 को होगा, ठीक। इसी तरह से फिर 25-26 इस तरह से एग्ज़ाम है, टोटल 1 अगस्त तक एग्ज़ाम चलेगा इसका, ठीक है। तो ये सब बात पता ही है, फिर भी एक बार हम रिमाइंड करवा दिए। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम लोग अब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो हम आज उठाए हैं एसएससी के न्यू इंटरफेस पे जो टेस्ट होगा। तो आज हम लोग फुल टेस्ट देंगे, मतलब उसमें हम लोग रीजनिंग भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे और जीके भी करेंगे। देखते हैं आज हम भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं फुल मॉक टेस्ट, वो भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, क्योंकि लाइव तो कर नहीं सकते, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं। तो रिकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। और अनकट रिकॉर्डिंग रहेगा, इसमें हम कुछ भी काटे वाटेंगे नहीं, कोई एडिटिंग नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो हम टेस्ट देंगे सीधा वो अपलोड होगा। तो ये वो टेस्ट रहा, ठीक है, दिख रहा है। हम लोग आज ये इस टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे जो न्यू इंटरफेस पर बना हुआ है। देखो कुछ इस तरह से आएगा ओवरव्यू, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट रहा। अच्छा, यहाँ क्या बता रहा है, डिफरेंट सिंबल्स आर यूजिंग ऑप्शन नॉट यूजन, इस तरह से आएगा, ठीक है भैया। इंग्लिश ही कर लेते हैं फ़िलहाल, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। अच्छा, कैमरा भी अलाउ करना है क्या? ना, कैमरा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट है, देख लो अच्छे से ध्यान से कैसे कैसे रहेगा एग्ज़ाम में। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये टेस्ट का नाम है यहाँ पे। अच्छा, इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम माइनस भी कर सकते हैं इधर। अच्छा, इधर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरह से दिखा रहा है। नहीं, पार्ट ए में जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये है। और क्वेश्चंस देखो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, क्वेश्चंस जो भी है। अच्छा, जो हम लोग चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज अपना, वो यहाँ पर है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट हमें बताया था ना, सेव एंड नेक्स्ट ऊपर चला गया है, मार्क एंड रिव्यू भी ऊपर चला गया, सबमिट टेस्ट ये सब ऊपर है। और तो कुछ नहीं है। बाकी रोल नंबर हम लोग को यहाँ दिखेगा अपना जो भी रहेगा, ठीक है। शुरू करेंगे यार, 1 मिनट तो लगे सिर्फ ये बताने में, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। सीधा पहले हम लोग मैथ ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो मैथ कौन सा पार्ट है, मैथ आ जाएगा ये, तो हाँ ये मैथ्स का पार्ट। चलो शुरू करो फटाफट। तो यहाँ पे तो इंग्लिश हिंदी आ ही रहा है, तो इसलिए हमको इंग्लिश हिंदी करने की जरूरत तो है नहीं, सीधा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गोविंद 5200 रुपये की कुल लागत के साथ 2 वस्तुएं खरीदता है, और जिस पे 28% एक पे और एक पे 12% का हानि हुआ। एक पे 28% का लाभ हो रहा है और एक पे 12% का हानि हो रहा है, ठीक है। और 5656 रुपये में बेच रहा है ना, मतलब टोटल जो ओवरऑल जो इसको दिख रहा है हमको 456 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है 5200 पे। तो जब इसको घटाएंगे हो जाएगा यहाँ पे 13, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 से कटा दो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4 चौक 16, 114 बेटा,
तो 13 से यहाँ भी गुना कर दो, 13 13 थे 104 के 0 बचे, 104 का 4 बच गया यहाँ पे 10 और 13 26 और 10 हुआ 26 और 10 हुआ यहाँ पे 36। और फिर से तो यहाँ पे 13 से गुना कर दो, 13 26 और 13 यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 156। तो इसमें ये माइनस होकर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, ये माइनस में है तो माइनस में माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो 6 4 10 और 15 1 16 17 270 270 और ये इधर करो, इसको माइनस करो यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 0 0 खत्म, 27 और 25 हो गया तुम्हारे पास 52, 52 का वैल्यू 5200 देकर रखा हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो बस तुम क्रय मूल्य में अंतर बताइए। तो 27 और 25 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 52 का अंतर 5200, तो 2 का अंतर 200 आंसर हो जाएगा। चलो यार फटाफट क्वेश्चन करो, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है ये। 7 नेक्स्ट यहाँ, अरे यहाँ ऊपर है। अच्छा, ए और बी के राशि में 41 से गुना है 9% की दर से खर्च करता है, तो ए अपनी किस दर से खर्च करनी चाहिए ताकि दोनों की राशि बराबर हो जाए ना। अच्छा, 41/400 है, मतलब ए है और एक बी है, तो बोलता है ए की राशि बी से 41/400 गुना अधिक है, मतलब अगर ये 400 है तो इसका 41 अधिक मतलब 441 है, ठीक है। अब बोलता है बी अपनी राशि 9% प्रतिवर्ष की दर से खर्च करता है, ठीक है, और ए अपनी राशि किस वर्ष की दर से खर्च करता है कि 2 वर्षों बाद उसकी राशि बराबर हो जाए। अच्छा, 9% अगर प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है तो ये 2 साल में कितना खर्च किया होगा। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे साधारण ब्याज है या फिर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, कुछ पता तो नहीं चल रहा है। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे, देखो आगे इसमें क्या करना है, डेसिमल। अच्छा, इसमें सब डेसिमल का खेल है, ठीक है। 1 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, 4 डिजिट, तो 4 2 6 डिजिट, तो 6 डिजिट यहाँ पर भी होना चाहिए। 4 3 7 1 8 ये नहीं होगा, 3 3 6 ये हो सकता है, 2 1 3 1 4 नहीं ये नहीं होगा, 4 1 4 2 6 2 8 ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। आगे ऊपर में है यार, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है, बोले तो x माइनस वाई बराबर है तुम्हारा 2880, ठीक है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित कर दिया जाए, यानी कि y से अगर हम भाग करते हैं x को, ठीक है, तो भागफल 6 आता है और 120 शेष बचता है। मतलब ये हो गया कि अगर x का मान अगर देखना चाहिए यहाँ पर तो 6y प्लस 120 है, यानी 6y प्लस 120 और माइनस में y बराबर हो जाएगा 2880, बोले तो ये हो गया तुम्हारे पास 5y और 120 उधर जाए घट जाएगा, 120 जब घटाएंगे यहाँ पे 2760, 5 से जब घटा देंगे 25, कौन ये हल्ला कर रहा है, 25 5 552। अच्छा, अब बोलता है ये जो है 552 और 3916, इसका क्या करना क्या है, 3916 और 552 का बोलता है HCF। अच्छा, HCF निकालना है ना, तो HCF में देखो सीधा सा बात है, HCF का मतलब क्या होता है, इससे भाग लगना चाहिए, तो 45 से भाग तो लगेगा नहीं, कि इसमें 5 आ रहा है, 5 तो ना इसमें है ना इसमें है। 44 में आता है 4 और 11, तो 11 से देखो भाग लगता है क्या, 11 से इसमें नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है क्या, 11 से भाग, 11 33 और 11 25 55 11, हाँ इसमें भाग लग जा रहा है 11 से, तो यानी ये हो सकता है। 4 से भी भाग लग रहा है, हाँ ये हो सकता है। इसमें आ रहा है 7 और 6, 7 से इसमें भाग लग रहा है, नहीं लगता है, 7 में इससे भाग नहीं लग रहा है, इसमें भाग नहीं लग रहा है। 48 से 8 से तो भाग लग ही नहीं रहा है, 8 से भी भाग नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन ये 44 होगा आंसर, ठीक है, कि 11 से भाग लग रहा था। 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो हमारे समकोण त्रिभुज के 9 सेंटीमीटर के ऊपर घुमाया गया शंकु का। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से बना दिए, ठीक है, ये है 9 12 15, बोलता है इसके हिसाब से एक शंकु बना दिया जाए, ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा के एक शंकु बना दिया जाए, मतलब त्रिज्या जो है यहाँ पे 9 हो जाएगा और हाइट जो है तुम्हारे पास 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछा शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h/3, तो इसका मतलब पाई को पाई छोड़ दो, आर स्क्वायर मतलब 81 गुना हो जाएगा h मतलब 12/3, तो 3 से 4 बार कट गया, 8 चौके 32, 324 पाई। फटाफट करना होगा यार। कॉट बी tan b माइनस हो गया और ये इस तरह से साइन बी कॉस बी है। अच्छा, कॉट बी है मतलब कि c/s बोल सकते हैं और ये s/c बोल सकते हैं, और ये s और c बाहर में है ही, यहाँ s और c कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू SC कट जाएगा। हमको यहाँ पे क्या लाना है, कॉस स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर है माइनस में, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये वाला ऑप्शन। एक व्यापारी 72,000 प्रति ड्रायर की दर से बेचता है, 8% का लाभ और 25% हानि, तो पूरी लेन देन उसकी हानि प्रतिशत बताइए। क्या यार इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 72% है, एक पे 8% का लाभ हो रहा है, दूसरे 25% की हानि हो रही है। 8% का लाभ हुआ, 8% का लाभ का मतलब कितना होता है बताओ,
क्या कर रहे हैं यार, 2/25 होता है ना, ये 2/25 मतलब कि 25 का सामान को 27 में बेचा होगा, फिर 25% का हानि मतलब 1/4 मतलब 4 का सामान को 3 में बेचा होगा, तो बेसिकली 100 का सामान को 27 या 81 में बेच दिया होगा। पूरे लेन देन उसकी हानि प्रतिशत, यहाँ कितना का हानि दिख रहा है बताओ, कितना का हानि दिख रहा है हमको यहाँ हानि दिख रहा है 19 का हानि दिख रहा है। कुछ गड़बड़ कर लिया ना, क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 30% की 8, ठीक तो है यार, 25 का सामान को 27 में बेच रहे हैं और 100 रुपये प्रति ड्रायर की दर से खरीदता है, तो पूरे लेन देन में उसकी हानि प्रतिशत 100 का सामान को। अच्छा, इसको भी बाद में देखेंगे। तो ये देखो x + 1/2 2 है, तो x + 1/2 तभी होता है जब x = 1 होता है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है 1 होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा। अगर ये 1 1 1 1 तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे देखो 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत, तो पहला गुना, अरे यार गुणजों का औसत है ना, तो 13 हो जाएगा, तो एक बार 26 और 17वां गुना 13 × 17 कर दो, 17 17 17 3 51 17 5 22 यानी कि 221। इसका औसत बताना है ना, इसका औसत बताना है। अच्छा, हम औसत निकालना है तो 13 का मल्टीपल ही तो होगा, 13 का मल्टीपल यही एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, और कुछ करना ही नहीं, 13 का मल्टीपल ये। आगे देखो, इतना मीटर के गोलाकार दौड़ में सिद्धार्थ एक चक्कर 50 सेकंड पूरा करता है और ये एक चक्कर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोलता है जैसे मान एक पॉइंट से दौड़ा ये इधर और एक पॉइंट से ये दौड़ा इधर, ये दौड़ा 85 सेकंड में पूरा कर पा रहा है और ये 45 सेकंड पूरा कर रहा है, दोनों के टाइम का रेशियो ले लो, 85 और 45, 5 में 45, 5 से 17 बार में, ठीक है। अब पूछेगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितनी बार मिलेंगे। अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो इन दोनों का प्लस कर देंगे, यानी कि 17 और 9 हो जाएगा 26। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी डिटेल में किसी क्वेश्चन में बता देंगे। अपार्टमेंट का लागत, अपार्टमेंट की वर्तमान लागत इतना है, ठीक है, बढ़ करके इतना हो गया, तो अपार्टमेंट की लागत में प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ रहा है यहाँ देखो तो 70, और यहाँ बच रहा है 23,000, तो यहाँ हमको दिख रहा है सीधा सीधा, और ये दिख रहा है 800, ये दिख रहा है कितना 800 800 800 800 886 886 दिख रहा है, 23,886 बढ़ रहा है ना, तो 17,000 के कितना होगा बताओ, कितना बढ़ रहा होगा सर जब 17 1 कम 17, यानी कि यही दिख रहा है हमको, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से लेके चलो, ऑप्शन बहुत दूर दूर में है। अच्छा, ये इस तरह से है, देखो ये बोल रहा है ना कि वृत्त में 2 जीवाएँ 14 और, जैसे कि एक जीवा मान लो ये है और एक जीवा मान लेते हैं ये है, और ये रहा केंद्र, केंद्र से ये इधर आ गया और इसके बीच की दूरी, मतलब कि ये चीज़ तुमको 4 पता है, ठीक है। वृत्त के व्यास की लंबाई बताना है, अच्छा ठीक है, मतलब त्रिज्या हमको निकालना, जिसकी परिमाप 14 और 6, अगर ये 14 और 6 है तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब तुमको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा सारा चीज़, ठीक है। अगर हम यहाँ मान लो कि इसको r मान लेते हैं, तो r बराबर यहाँ पे r² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर से निकलेगा 7² + x², ठीक है, और यहाँ पर से निकलेगा 3² + 4 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ आएगा। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 7 × 49 + x² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 × 9 + 4 × 16 + x² प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 दूना 8x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x² कट जाएगा, 16 और 9 25 इधर आके घट जाएगा 25 घटा दो यहाँ पे 4, 25 घटा देंगे 4, गड़बड़ हो गया कुछ क्या। अरे यार बाहर तो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था, इसको गए थे मना करने को, फालतू में टाइम ख़त्म कर दिया मेरा। यहाँ पे क्या करना है, 6.66% चक्रवृद्धि की दर से चक्रवृद्धि, ये भी नहीं होगा, इसको भी देखेंगे बाद में, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या, त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा खींचा गया है, PQ में मिलता है AP, QC बराबर है AB 16 है, AQ 4 है, तो CQ की लंबाई बताइए, इसको भी बाद में देखेंगे। अच्छा, ये तो कर सकते हैं ना, ये तो हो सकता है, देखो तो स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिन में कर पा रहा है, गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है और रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है। अच्छा, पहले तो इसका एफिशिएंसी देख लो, गणेश है, स्वामी है और रघु है। पहले बोलता है गणेश जो है स्वामी से 20% कम कुशल है, 20% कम मतलब क्या, अगर ये 5 है तो ये 4 है, और ये 20% अधिक कुशल है, मतलब कि 20% अधिक कुशल मतलब 5 है तो ये 6 है, तो इसका मतलब ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 30, 25 20 और 30 के रेशियो में आ रहा है ना, 25 20 और 30 हम करेंगे क्यों, 4 5 6 ही तो हो जाएगा ये, हाँ ये तो 4 5 6 ही तो हो जाएगा, 4 5 6 के रेशियो में आ रहा है इसका, ठीक है ना, यानी कि गणेश स्वामी और राजू, इसका एफिशिएंसी आ रहा है 4 5 और 6। बोल ABCD का क्षेत्रफल 299 है, शीर्ष 20 से क्या बोलते हैं यहाँ पे, त्रिभुज चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज बना दिए ABCD एक चतुर्भुज बना दिए। यहाँ बोलता है B और D से विकर्ण AC पर
रहते एक विकर्ण खींचो, ये एक विकर्ण रहा। अब यहाँ बोलता है विकर्ण AC पर B और D से एक लंब खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लंब खींच दिया हम, ठीक है। लंबों की लंबाई 11 है और इसका 12 है, तो AC की लंबाई बताइए। निकाल सकते हैं आराम से, यानी कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम ये बराबर नहीं भी करो सीधा समझो, हाफ गुना, अगर ऊपर वाले क्षेत्रफल निकालो तो 12 गुना इसका आधार AC प्लस ये हाफ गुना 11 गुना AC, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 299 का। अब अगर देखो यहाँ पे AC/2 सब में कॉमन आ रहा है, AC/2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास क्या, 12 + 11 बराबर 299। 12 + 11 करेंगे तो 12 × 1 = 13 10 23 यानी 23। 23 से भाग लगा दो इसको, 23 से एक बार में, 23 6 के तो 13 × 26, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो एक तो क्वेश्चन बना बहुत देर बाद। यदि एक बिस्तर का क्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3.5 गुना है तो प्रारंभिक मूल्य, ये ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले शायद वीडियो में करवाए थे। लाभ, केंद्र Q वाले एक वृत्त के लघुखंड में AB एक जीवा है। केंद्र Q वाले एक वृत्त खंड में क्या बोलता है, AB एक जीवा है, ठीक है भैया। AB को एक यहाँ पे जीवा बना दो। P दीर्घ चाप पर AB पर एक बिंदु है, ठीक है, यानी ये AB है। दीर्घ चाप तो इधर ये वाला दीर्घ चाप हो जाएगा, इस पे मान लो कहीं पे ये P मान लेते हैं, ठीक है। D से वृत्त पर खींचा गया आसपास रेखा AD और BD, अच्छा D से आसपास रेखा खींच दो, यानी ये AD हो गया, ये BD हो गया, दो आसपास रेखा खींच दिए हम, ठीक है। APB 39 डिग्री है, AP और B ये 39 डिग्री है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन सब डाला यार। ABD का वैल्यू बताओ, ABD यानी हमको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। पहले तो तुम इसका वैल्यू निकालो, ये वाला का, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकलने में कितना हो जाएगा, ये तो इसका डबल होता है, ये इसका डबल कर देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 78 डिग्री। और पता है हमको यहाँ पे ये जो है एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इसको 180 डिग्री करेंगे तो 78 है, तो ये 102 हो जाएगा आंसर। आगे चले। जनसंख्या इतना था, 2 लगातार दशकों में जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई तो इतना हो गया, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई मतलब कितना हो गया, 20% की वृद्धि हुई मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, मतलब बेसिकली ये 36 हो रहा है, ठीक है। तो हमको लगातार दशकों में उसकी जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई तो बढ़, ऐसे भी सीधा दिख रहा है यहाँ पे 3 का मल्टीपल आएगा, है ना। 3 का मल्टीपल आंसर कौन है देख लो, क्या 3 6 9 नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 9 5 2 7 15 ये है, 2 5 2 7 2 9 ये नहीं है, 7 5 12 8 20 20 9 29 तो 31 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको 3 का मल्टीपल, तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो। अब अच्छा इसमें क्या करना होगा, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये 25 + 10√6 तो 10 100 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 600 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 600 हो जाएगा ना, हाँ 10 का स्क्वायर 600, हाँ ठीक है। और +2 × 50 बताएंगे 500√6, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस, अरे यार ये क्या है यार, हट। आगे देखो, यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जाए तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। यहाँ पे अंतर बताने के लिए बोल रहा है ना, अंतर बताना है। 4% है तो 4% है, इसका मतलब कि 2 साल में अगर हम साधारण ब्याज देखें तो 8% हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 8.16% हो जाएगा, यानी 0.16 का हमको वैल्यू बताना है किसका, 17,700 का। तो 0.16 में आ रहा है 8, 8 का मल्टीपल देखो ये नहीं है, ये है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको 8 का मल्टीपल, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। राहुल के पास कुछ कंचे थे, इस तरह बांटे गए, ये एनटीपीसी का ही सवाल है, बहुत बार बता चुके हैं। 80 बच्चों में बराबर बांटा है, 80 बच्चों में बराबर बांटा मतलब 80 से वो भाग लगना चाहिए था, तो 80 से हमको यहाँ पे 5,000 के करीब जाना है, तो 80 से 5,000 के 8 6 48 और 4 इससे गुना कर दो, ठीक है। तो 8 चौक 32 के जो हासिल रहा 3 और 8 से 48 50 51 यानी 5120 यहाँ पे किस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है, इस रेंज में आ जाएगा। आगे देखेंगे, 2 रेलगाड़ियाँ A और B 7 बजे और 7:50 में दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकलती है। चलो ये दिल्ली से निकला है हैदराबाद के लिए, ठीक है, ये दिल्ली रहा, ये हैदराबाद है, ये 7 बजे निकल रहा है और ये 7:50 में निकल रहा है। हमसे पूछा है कि क्रमशः 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, मतलब ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी, दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद, यानी कि 50 मिनट में ना, अगर देखा है 50 मिनट में, तो 50 मिनट में अगर हम देखें यहाँ पे 50 मिनट में क्या हो जाएगा बताओ। 50 मिनट है ना, 50 मिनट को पहले घंटा में बदल दिए, ठीक है, 50 मिनट को घंटा में बदल लिए, और क्या करना है हमको,
और अगर हम इसको देखें तो कितना किलोमीटर चला वो यही पूछ रहा है ना। इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 या 60, 20 चौके 80, तो 200/3 आ रहा है मेरा, है 200/3 किलोमीटर के बाद जो है वो एक साथ हो जाएगा, मतलब 200/3 किलोमीटर बाद यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 200/3 किलोमीटर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। हमसे क्या निकालना है, 200/3 किलोमीटर तो मेरा आ रहा है, देखते हैं आगे। साइन थीटा, और इसका साइन थीटा का मान बताइए। अरे यार क्या क्वेश्चन है, हटाओ। पानी की टंकी, हाँ ये तो बन सकता है ना। 43 पाइप मिल करके 40 मिनट में भर पा रहा है, ठीक है। सेम क्षमता वाला 9 पाइप मिल करके, 9 से भाग लगा दो सीधा, 4 × 12 = 4 × 16, 1 × 17, 172 बटा 9, 9 से भाग लगाओ तो ये 171 मान लो। अगर ये होता तो 19 बार में कट जाता ना। भरा है कैलकुलेशन में सवाल दे रखा है यार, तो मैथ सारा सॉल्व कर दिया हम। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं, पार्ट सी पे चलते हैं। रीजनिंग है, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, अच्छा इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 14, 27 और इसमें जो है वही यहाँ पे होगा ना। क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या लॉजिक लगाया होगा। यहाँ पे हम डिफरेंस लेके देख लें क्या। 14 से ये 11, नहीं 14 से ये 13 और यहाँ पे 26, हाँ ये आ रहा है। और 23 से यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 12 नहीं है, ये 22 है और ये हो जाएगा 44। हाँ मतलब कि जो यहाँ डिफरेंस है उसका डबल डिफरेंस यहाँ पर है, तो सेम हमको वही चीज़ यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। 17, 6, 23 और यहाँ पे देखो 3 यूनिट डिजिट ये मिल नहीं रहा है। आगे देखो 23 से ये 52 होने में यहाँ पे 9 जुड़ा होगा, और यहाँ पर अगर 9 जुड़ा होगा तो यहाँ पे 8 जुड़ना चाहिए था यूनिट डिजिट के रूप में, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिट डिजिट हम सीधा देख ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर 27 से अगर यहाँ 53 होगा तो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट जुड़ा होगा, और यहाँ पे जुड़ा होगा 2, हाँ ये हो सकता है। आप देखो यहाँ पे 27, 6 हो जाएगा यहाँ पे 33, 20, 26 और यहाँ पे हो जाएगा 52। हाँ बिल्कुल ये वाला ही ऑप्शन है। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या बोलता है, आर भाग है यू, मतलब जो है आर जो है यू की माँ है, ठीक है। और यू है एस, यू एस का पिता है। यू जो है पिता है वो किसका है, वो एस का पिता है। हमसे किसका निकालना कितना था यार, हमको निकालना था यू से डब्लू, तो यू से डब्लू यानी यहाँ तक जाना है हमको ना, ठीक है। एस और टी, एस टी की पत्नी है, एस जो है वो पत्नी है, एस पत्नी है किसकी, टी की, टी की पत्नी है। टी भी का पिता है, टी जो है वो पिता है किसका, भी का। और भी जो है डब्लू से क्या है, भी डब्लू की बहन है, भी जो है वो बहन है किसकी, डब्लू की। तो पूछा क्या है, यू जो है डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, इसका बाप का, नहीं सॉरी इसकी माँ का पापा है, मतलब ये नाना लग जाएगा, है ना, नाना हो जाएगा ये, ठीक है। नाना 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 यानी बेटी, पिता, माँ का पिता हो जाएगा, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमको, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। मिरर इमेज में क्या करना होता है, तो पहले तो यहाँ पर के यहाँ पे अपोजिट होगा, पहली बात तो ये। तो इसमें भी के अपोजिट ही हमको दिख रहा है, के अपोजिट दिख रहा है, आर अपोजिट दिख रहा है, जेड भी अपोजिट है, 7 भी अपोजिट हो गया, 4 भी अपोजिट है, डी भी है और जी भी। इसमें तो यही तो ऑप्शन दिख रहा है हमको, और कोई ऑप्शन था क्या। इसमें क्या, अगर हम इस और इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे डी गलत है, ठीक है, डी तो ये होगा नहीं, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो ये यहाँ पे के ही गलत देख रखा है, ये तो होगा नहीं। और अगर इसमें देखें हम, इसमें और इसमें, ये दोनों में क्या अलग है, ये यहाँ पे 4 को अलग रख दिया है, हाँ। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास ये बनता है, ठीक, ये वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे क्या बोलता है यहाँ पे, प्लेयर, कैप्टन और कोच। प्लेयर, कैप्टन और कोच, जितना भी कैप्टन होता है वो प्लेयर होता है, बिल्कुल सही। और ये तो फिर कोच नहीं हो सकते, ठीक है। क्या हो सकता है, कुछ कोच तो प्लेयर भी तो हो सकता है, कुछ कोच जो है वो प्लेयर भी हो सकता है। हाँ तो ये ऑप्शन लग रहा है मेरे को, ये बी नंबर ऑप्शन लग रहा है। हो सकता है ना, कुछ कोच ऐसा होगा जो कि प्लेयर भी होगा। सारे प्लेयर, सारे कैप्टन जो होते हैं, देखो यहाँ सारे इस वाले ऑप्शन में देखो, सारे कैप्टन जो है वो प्लेयर हैं, ठीक है। और कुछ प्लेयर जो है कोच है। ये ज़्यादा सही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है। 4 इज़ रिलेटेड टू 57, 4 जो है 57 से रिलेटेड है, 7 जो है 336 से रिलेटेड है। सीधा हमको क्यूब दिख रहा है, 4 का 16, 64 क्यूब, 64 में घटा दिया गया यहाँ पे 7, ठीक है। 7 का होता है 343, इसमें भी घटा दिया गया 7, तो हम भी वही करेंगे। 6 का, यहाँ पे क्या पूछा हमसे, 6 का पूछ रहा है, 6 का क्यूब होता है 300,
316 में अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा, सॉरी। अरे यार 316 क्या लिखें, 216 होगा ना, क्या कर रहे हैं। 216 में अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। आगे देखो, ऑल रोजेस आर लोटस, कंक्लूज़न ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा, लोटस और रोजेस में क्या कंक्लूजन बनेगा, लोटस और रोजेस। अच्छा, लोटस और रोजेस, तो ये सम वाला कंक्लूजन सही है। लोटस आर टुलिप्स, अच्छा इसमें क्या है, टुलिप्स आर लिलीज, टुलिप्स आर लिलीज, ऑल टुलिप्स आर लिलीज ये नहीं बनेगा। टुलिप्स आर लोटस, टुलिप्स आर लोटस, तो सम टुलिप्स आर लोटस, हाँ ये भी बन जाएगा, यानी कि ओनली 1 and 2 कंक्लूजन फॉलो करेगा यहाँ पे। ओनली 1 and 2 कंक्लूजन फॉलो, ओनली 1 and 2 कहाँ है भाई, अरे ओनली 1 and 2 का कंक्लूजन ठीक है, तो था मेरा, क्या है यार, सम लोटस आर रोज, सम लोटस आर रोज, हाँ ये पहला कंक्लूजन तो सही है। ऑल टुलिप्स आर लिलीज, ऑल टुलिप्स आर लिलीज, नहीं ये नहीं बनेगा, दूसरा कंक्लूजन नहीं बनेगा। सम टुलिप्स आर लोटस, सम टुलिप्स आर लोटस, अच्छा लोटस था क्या, ठीक। तो 1 और 3 कंक्लूजन, क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 कंक्लूजन यही तो होगा, क्लिक भी नहीं होता है यार, हाँ ठीक है। इसमें देखो अगर हम देखें यहाँ पे EZT दिख रहा है हमको, EZT, यानी हम यहाँ पे EZT बोल सकते हैं, EZT, EZTW, EZTW, TWU दिख रहा है, TWU, TWU, तो WZUW, WZUW, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, WZUW, WU तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको। यहाँ पे कुछ और है क्या, यहाँ पे कुछ और है लगता है, EF है यहाँ पे, EFWU, TWU, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EDTWU, फिर E, अच्छा यहाँ पे DEF हुआ है ना, अच्छा इसको बाद में देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो TEW दिख रहा है हमको, TEW, देखिए यही ऑप्शन दिख रहा है, TEW वाला, यही ऑप्शन होगा। आगे, एक निश्चित कुट भाषा में स्टेल को इस तरह लिखा गया है, तो मिस्ट को क्या लिखेंगे बताइए, S19 है और ये यहाँ पे, अरे यार यू यहाँ पे 22 है, तो 3 यहाँ पे आगे है, तो यहाँ भी 3 आगे है, यहाँ पर भी 3 आगे हो जाएगा, यानी कि M होता है यहाँ पे 13 में 16 हो जाएगा, 16 हो जाता है तुम्हारा किसका, P, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें देख लो डायरेक्ट, इसमें अगर देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर यानी A होता है 1, यहाँ पर होता है 4, यानी यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो ऐसा होता है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी वाला ऑप्शन, ठीक है, भी वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे, इस तरह से दिया हुआ है FDEHG, इसमें क्या है यार, ये अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, एक ये गड़बड़ दिख रहा है हमको। आगे, ऑल ट्रेन और बसेस, ऑल कार इज़ ट्रेन, कार और ट्रेन, ऑल कार जो है ट्रेन है, ऑल कार जो है ट्रेन है, बस से बस यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। ऑल बस कैन बी वैन, ऑल बस कैन बी वैन, तो इसके लिए पहले ट्रेन और ट्रेन कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ट्रेन से ट्रेन तो कहीं कनेक्ट हो नहीं रहा मेरे को। अच्छा अगर हम इसको देखें, ये और ये, नहीं ये कंक्लूजन भी नहीं फॉलो होगा, मतलब कि नो कंक्लूजन फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। आगे देखिए इसमें क्या करना है, ये चीज़ तुम्हारा ऊपर गया, फिर ये चीज़ इधर गया, फिर ये चीज़ इधर गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे आएगा तो कौन सा है ऑप्शन, C नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमको, बस C नंबर ऑप्शन दिख रहा है। आगे इसमें कुछ करना ही नहीं, आगे देखो निम्नलिखित प्रश्न में, हाँ क्या बोलता है, प्लस और माइनस को बदल दिया गया और गुना और भाग को बदल दिया गया, मतलब 137 इसको प्लस कर दिया गया, 312 गुना यहाँ पे 4 कर दिया गया, -2 4 2 2 डिवाइड बाय 7, तो 7 या 21 बच गया यहाँ पे 3, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 346 आ रहा है ये, ठीक है, यानी ये 346 आ रहा है। और अगर इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 चौके 48 और 3 चौके 1248, -346 और प्लस 137 है, तो यूनिट डिजिट तो अलग ही अलग दिख रहा है हमको ना, यूनिट डिजिट तो नहीं है सेम, तो 137 यहाँ पे जोड़ ही दो, तो 8 7 15, एक बच गया यहाँ पे 4 4 8, 12 1 1385, 1350 में 346 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 4 3 7, 39 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। चलिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, PG46 क्या दिख रहा है यहाँ पे, P16 होता है और G जो है वो 7 होता है, 7 6 13, 23 का डबल दिख रहा है हमको,
ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे m होता है यहाँ पे 13 और 9, ये भी डबल दिख रहा है, ठीक है। e होता है यहाँ पे 5 और h होता है यहाँ पे 8, 5 13 का डबल नहीं है ये। s होता है 19 और b होता है यहाँ पे 21, 19 और 2 21, हाँ तो यही ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। आगे देखो 40 10, इसको क्या बोलता है यहाँ पे, किसको आपस में चेंज कर दिया जाए। अगर 21 को 9 बना दें हम, ठीक है, यानी 21 को हम यहाँ पे अगर हम 21 बना देते हैं, भाग ही नहीं लग जाती, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखो 10 को 9 बना देते हैं, इसको 9 10 बना देते हैं, हाँ ये भाग लगा देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको करके, 40 गुना 9 हो जाएगा प्लस 250 डिवाइड बाय 10 मतलब सीधा 25 कर देते हैं इसको, माइनस में यहाँ 21 बराबर 364 लाना है हमको, तो आएगा क्या, ये तो सीधा 4 हो रहा है और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 36 360 360 प्लस 4 364, एक ही ऑप्शन आ रहा है। चलो ठीक, क्लिक करके आगे देखें। दी गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो, हाँ ठीक है, इसमें देखो क्या हो जाएगा भैया, डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, इसलिए यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 16 दिख रहा है हमको, यहाँ पे 32 दिख रहा है हमको, यहाँ पे 48 दिख रहा है, नहीं 48 नहीं यार, क्या है यहाँ पे 32, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 8 4 12 64 दिख रहा है, मतलब सबका डबल होता है, 64 का डबल तो 128 इसमें जोड़ देंगे, 128 जोड़ेंगे तो 8 2 10, ठीक है, 4 2 6 1 7 370, ये ऑप्शन। फिर यहाँ पे बोल रहा है 14 और 181, 23 का 514 है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, फिर से तो स्क्वायर क्यूब कुछ लगेगा क्या, क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं 14 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है, 14 का स्क्वायर करके अगर हम देखें यहाँ पे 196 होता है, 196 है और यहाँ पे 81 है, तो कितना यहाँ पे माइनस हो रहा है, 17 माइनस हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ 23 का देखते हैं स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा नहीं फिर लगता है हमको, देख लेते हैं, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529 और यहाँ पे 14 है, मतलब यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ 15 प्लस हुआ है, यानी यहाँ पे 15 माइनस हुआ है और यहाँ पे 17 माइनस हुआ है, यार ये कैसे, क्या है, क्या गड़बड़ है। 529 को 14 का स्क्वायर 196 ही होता है ना, 196 है और यहाँ पे 181 है, तो यहाँ पे अरे नहीं यहाँ भी तो 15 ही है, क्या हम घटा रहे हैं, 15 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 15 माइनस अगर हो रहा है तो 15 माइनस करके इसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी 15 प्लस करके स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पे इसमें अगर हम 15 प्लस करते हैं 8 5 13, नहीं ये स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 15 अगर प्लस करते हैं तो ये 5 आता है, ये भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ 15 प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 361, हाँ 19 का स्क्वायर 361, यानी ये ऑप्शन मारो और आगे बढ़ो। दी गई सीट है, 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 6 के विपरीत बताना है। तो 4 का ये हो जाएगा यहाँ पे, 5 का ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 के विपरीत यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। चलो कुछ तो आसान क्वेश्चन आ रहा है यार, सारा का सारा एकदम दिमाग फाड़ने वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करो ना, जस्ट पहले वाले से कंपेयर करो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे स्टार को ऊपर कर दिया है, यहाँ पर यू को, एक मिनट, अगर हम देखें यहाँ पे स्टार को ऊपर किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये ओ को ऊपर कर दिया है, ओहो, इसको यहाँ पर कर दिया, फिर इसको यहाँ पे कर दिया, क्या कर रहा है ये, क्या है लॉजिक, बीच में क्या आ रहा है। अगर बीच में देखें यहाँ पे एक्स है तो ये साइड वाले को यहाँ पे किया, ठीक है, तो इस बार यहाँ पे 2 को कर दिया। 2 कहाँ से आया इसमें, 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 तो इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, तो ये 2 लाया कहाँ से है, ये क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है यहाँ पे। छोड़ो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको भी बाद में देखते हैं आगे। ये तो कर सकते हैं ना, इसको इधर मोड़ दिया गया, तो इसको जब खोलेंगे तो सेम टू सेम फिगर यहाँ पे बनेगा। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, फिर यहाँ पर देखो इस चीज़ का ही अपोजिट तो यहाँ बनेगा ना, ये भी सेम है और ये सेम है, ठीक है, और फिर ये भी सेम है, यही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। और तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, नहीं यही ऑप्शन बनेगा एक यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। आगे माउंटेन में बोलता है कि अरेंज करना है ना, ठीक है, पहले माउंटेन को लिख दो, MOUNTAIN, तो पहले मतलब ए होगा, ठीक है, AI होगा यहाँ पे, फिर AI, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे M आएगा, फिर यहाँ पे N आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है, O आएगा, उसके बाद यहाँ पे T आएगा, उसके बाद U आएगा। तो कितना अक्षर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे एक ही अक्षर दिख रहा है जो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 आंसर आएगा। आगे यहाँ पे देखो
QRSTU मतलब दो का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो W के बाद यहाँ पे XY हो जाएगा, यहाँ पे Y वाला ऑप्शन ये दो है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे J और I, तो इसमें भी देख लो U से यहाँ पे R लिख रहा है, तो -2 दिख रहा है हमको, तो यहाँ भी -2 दिख रहा है। R के बाद यानी R यहाँ पे 18, यहाँ पे O है यहाँ 15, यानी -3 दिख रहा है हमको। अच्छा, यानी हाँ ऐसे यहाँ भी में तो -3 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ भी -3 कर देंगे, ठीक है। तो L होता है 12, तो यहाँ पे से माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा, Y और ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे देखो, टेम्परेचर को सेल्सियस में लिखा गया है, तो प्रेशर को वाट नहीं, गलत है। पावर पास्कल में नहीं होता है, एनर्जी डेसिबल में नहीं होता है, एंगल रेडियन में होता है, बिल्कुल सही। आगे देखो, स्टॉल को इस तरह लिखा गया है, तो ए का कोड क्या है, इसमें सीधा ए का कोड तुमको देखना है ना। तो STLE, S है, T है, L है, E है, तो जो बच गया वही मेरा कोड हो जाएगा। तो 2, 6, 2 कॉमन, 4, 6 कॉमन, 5 भी कॉमन, 1 भी कॉमन, तो यानी 8 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा कोड। आगे, बहुत अच्छा पेपर है यार आज का, आज तो नंबर आएगा नहीं लगता मेरा। 161, 144 और 9, 406, 263, इसमें क्या करना है। 12 का स्क्वायर ये दिख रहा था बाकी, लेकिन कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। 4 का क्यूब 343, नहीं ये नहीं दिख रहा, आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है, 4 के विपरीत 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 हमको दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो चीज़ कॉमन आ जाएगा वही हो जाएगा, नहीं कि 4 का अपोजिट 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा 4 के अपोजिट में। आगे देखो, 14, 27, 53, क्या, हाँ ये तो अब हो ही गया ना, ये तो पेपर सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा ये देखते हैं अब जीके फटाफट। भारतीय मध्य संविधान के अनुच्छेद 152 में कहा गया कि जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। 7वें संबंधित एक ही व्यक्ति के राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। एक ही व्यक्ति को, हाँ ये तो है, बी नंबर तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि राज्यपाल का केंद्र कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। हाँ ये भी सही है, बी और सी सही है, बी और सी सही है। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संबंध में कौन सा सत्य है। संसद को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। अरे यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन देख रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी विधान शुरू किया, तो बिल्कुल सही है। महाभियोग के आरोपों पर उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए जिनमें प्रतिक्रिया शुरू की जाती है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होती है। तो ए और डी तो इसमें सही है, ए और डी तुमको सही दिख रहा है। कथन सही है, ये पूछा ना, ABC। क्या है यार, ये सब भूल गए क्या। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक से जिस 7 नदियों बहती है, 7 नदियों में से एक झेलम है। झेलम का नाम क्या है, झेलम का क्या नाम है। झेलम वितस्ता, विपाशा, परुष्णी सब भूल गए हैं। झेलम होता है अस्किनी चिनाव, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता हो जाएगा। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का टंका जीतल, टंका चलाया था ना। चांदी के सिक्के के स्थान पे क्या चलाया था, तांबा। अच्छा तांबा का सिक्का क्या था, टंका ही तो था ना। देखते हैं, सब भूल के बैठे हुए हैं। उत्तर पश्चिम भारत के पठानों को किसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समाज, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। स्वशासन तथा स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। ये दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन। भारत के हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में किस परिणाम में परिलक्षित नहीं किया जा सकता है। क्या है ये यार, पता नहीं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यार ये डाटा किसको याद होगा, तो हटा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी और उसके सहायक नदियों के परस्पर बनावट दिए गए। उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान यानी ऊपर का मैदान में ब्रह्मपुत्र है, इंडस भी है, गोदावरी दक्षिण में है ना, ये तो नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सामान को आर्थिक चक्र के दौरान अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। किसको होती है अतिरिक्त प्रसंस्करण, मतलब कि जो मिडल में जो आता है ना, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है उसको होता है ना। बाप रे बाप, ये क्या है यार, GNP NNP। अरे तेरी तो, इतना खतरनाक पेपर हमसे तो होगा नहीं आज, लगता है आज का मार्क्स तो गया। प्रोटीन युक्त भोजन, वसा कार्बोहाइड्रेट, ट्रेन आ गया था उसका आवाज़ आ रहा था इसलिए बोल के। विटामिन C तो यानी 4 का B हो जाएगा, 4 का B लेकिन होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 का B होना चाहिए, 4 का B और
3 का ए, 3 का ए 4 का बी, 3 का ए 4 का बी, ये होगा मेरे हिसाब से 3 का ए 4 का बी, ये वाला ऑप्शन होगा। 1 का सी हो जाएगा तब अंडे का सफ़ेद भाग, और 2 का डी हो जाएगा, ये होगा। तो चलो आगे देखते हैं। ऐसे तो पनीर में तो प्रोटीन पाया था, लेकिन क्या है यहाँ पे ये समूह 17 के एक तत्व को जो समस्थानिक हैं जिसके परमाणु 35 एमयू 37 एमयू जिसके पीछे तत्व की पहचान करिए। पता नहीं यार, आगे एक मिनट क्या था क्वेश्चन? एस्टेटाइन होगा क्या? एस्टेटाइन ये हो सकता है ना, फ्लोरन नहीं पता। आगे चलो। निम्नलिखित में कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीजों फलों और इसमें पाया जाता है? चावल। क्या क्वेश्चन यार। सतही तनन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पृष्ठ तनाव आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर में पानी की बूंदें आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। कथन सही नहीं है ये। 2 नंबर तो सही है, पृष्ठ तनाव आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर। 1 भी सही है, 2 भी सही। कमरे के तापमान में पानी का पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम हो जाता है। द्रव अणुओं के बीच संसंजक बल, ये ए नंबर शायद होता है, ये सी नंबर लगता है, गड़बड़ है यहाँ पे। आगे देखो। अलारिप्पू तो भरतनाट्यम का एक पार्ट है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और ये सब जो है गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। कितना हॉर्न बज रहा है जो। क्रिकेट मैचों में मैदान पर मौजूद अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 ही तो अंपायर होते हैं ना। कंबाला कर्नाटक का हो जाएगा। तानसेन जो अकबर के दरबार में शामिल थे, किस बाद तानसेन रवाब बजाते थे। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार में होती है? ये तो जन्माष्टमी में होता है ना, जो मटका फोड़ते हैं। समस्थागत धरणी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म आधुनिक लॉन्च किया गया था? भाई ये कौन सा है, नहीं मालूम। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आदर्श महिला हितैषी, ये भी नहीं पता। हाल ही में यशराज भारती सम्मान का 3रा संस्करण, यशराज भारती सम्मान कहाँ पे है भाई? यशराज भारती सम्मान कहाँ, पुणे में है क्या? पुणे मार दें क्या? मार देते हैं, आगे देखते हैं। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं इंग्लिश पे। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद कंप्यूटर बट ऑल्सो ये गड़बड़ लग रहा है हमको। नॉट ओनली इक्विप्ड विथ कंप्यूटर्स बट आल्सो इक्विप्ड विथ, यहाँ पर ये भी होना चाहिए था ना, बट आल्सो वाला गड़बड़ लग रहा है हमको। बट आल्सो वाला कौन सा है? बट आल्सो विथ इंटरनेट एक्सेस, सेम टू सेम होता है ना। नॉट ओनली इक्विप्ड विथ कंप्यूटर्स बट आल्सो इक्विप्ड विथ इंटरनेट एक्सेस, ये होना चाहिए। Undoubtedly, trafficking is a pernicious offense on the society and government must have zero tolerance across. Must have zero tolerance. Undoubtedly, trafficking is a societies and governments pernicious offense. क्या है यहाँ पे यार, इसको समझ में नहीं आ रहा है। While I was driving in the car, my brother taked over phone to his kid. While I was driving, my brother talked over phone to his kid. While I was driving, तो ये टॉक्ड की जगह टॉकिंग ही होना चाहिए था। तो व्हेन माई ब्रदर वाज टॉकिंग, यही होगा, वाज टॉकिंग ओवर फोन, ठीक है, क्योंकि वाइल में जो रहता है वही होता है। तो श्यामलाल्स मूवी द सिक्स्थ सेंस स्टारिंग ब्रूस विल्स वाज ए ग्रेट बट डज नॉट विन ऑल एकेडमी अवार्ड एज एक्सपेक्टेड। बट अच्छा, ये पास्ट टेंस में चल रहा है ना, ये वाज अ ग्रेट सक्सेस, तो ये पास्ट टेंस में चल रहा था, ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था। तो डज नॉट विन नहीं होगा, बट डिड नॉट विन होगा ये वाला। द कंट्रीज रैपिड क्या है? द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ हैड, हाँ ये रैपिड ही होगा। आगे देखो। सी डैश इज़ द सिटी फॉर 5 ईयर, तो सी यहाँ पे 4-5 ईयर आ चुका है। 4-5 ईयर आने का मतलब क्या हो गया? 4-5 ईयर अगर आ रहा है तो यहाँ पे हैज़ लिव्ड हो सकता है, यहाँ पे हैज़ लिव्ड इन द, हाँ ये हो जाएगा। आगे देखो। इनकरेक्ट इस पे बोरो सही है, अलाउंस सही है, टेररिज्म सही है, अलॉटमेंट गलत है, ALL होता है यहाँ पे। आगे देखेंगे। अरे यार हटना। The great director Satyajit Ray, after receiving the honorary academic award of Andre Huffman in Kolkata, breathed his last, यही होगा, मतलब कि अवार्ड लेने के बाद उनका डेथ हो गया। breathed his last मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना, ठीक है, यही होगा यहाँ पे। कॉमेडी क्या है? कम इन हैंडी, बी द टाइप ऑफ द पर्सन हु लव्स टू वर्क इन हैंड्स, नहीं ये नहीं होना चाहिए। टर्न आउट टू, ये सब तो याद है नहीं, फिर भी तुक्का मार सकते हैं इसमें। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर्स इन नीड, कम इन हैंडी, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ हैंडशिप, टर्न आउट टू बी यूजफुल, कम इन हैंडी। हैंडी का मतलब क्या होता है? एकदम यूजफुल ही तो होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, नहीं मालूम है, फिर मार दिए हैं। गेट बैक इन द सैडल, गेट बैक इन द सैडल मतलब क्या होता है? कोई काम तुम रोक के रखे तो उसको फिर से शुरू कर दिए, रिज्यूम कर दिए काम को, ये होता है ना।
और उसके बाद यहाँ बोलता है पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ और एरियाज ऑफ नॉलेज। क्या होता है भैया? फिलोंथ्रोपिस्ट, सेवेंट, डिलीटेंट, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ होता है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स एंड एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। तो ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली विथ व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो व्हीकल्स एंड एनिमल्स के साथ जब जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? या तो ट्रुप बोलेंगे या तो फिर कारवां बोलेंगे, कारवां ही बोलेंगे। हेनरी इज सो सर्वाइल डैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। अच्छा, हेनरी जो है बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा होगा तब ना उसको पीपल जो है एडवांटेज ले रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? एरोगेंट दे दें क्या? सिपियस, ब्लिकरिंग, कनिंग। कनिंग देते हैं यहाँ पे, धूर्त इसका पेड़ देते हैं। गलीवल का तो मतलब होता है जिसको कि हम बहुत आसानी से इस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कैडुलस तो इसका वो हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा, तो सिनिकल हो जाएगा यहाँ पे। हिज ड्यूटीज़ वेयर बी रेंडर्ड एग्जैक्टली वनरस एंड हिज लेबर बिकम एक्सेसिव। वनरस एंड हिज लेबर बिकम एक्सेसिव। क्या हुआ यहाँ पे? एक्सेसिव वनरस मतलब कंफर्टेबल है, फैसाइल है, आर्डवस है। एक्सीडिंग आर्डवस। आर्डवस मतलब होता है मेहनती। हिज ड्यूटीज़ वेयर दस रेंडर्ड एग्जिट। क्या है यहाँ पे यार? आर्डवस ही देते हैं, चलो आगे। द वॉलेंटियर नीडल में देन बी मेड टू रिकॉर्ड इट्स वेरियस ग्राफिकल डेलीनेट। तो इसका क्या होगा भैया? नहीं मालूम आगे। वन एलिमेंट डेट द तो होगा नहीं, द से तो स्टार्ट ये होगा नहीं, ठीक है। डेट वन एलिमेंट डेट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस। क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे, बिकॉज द एजुकेशनल इंस्पिरेशन, इसमें क्या होगा? इन लेमन्स टर्म्स सर्कुलर एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ डेट टेक प्लेस विद इन द क्लासरूम। सर्कुलर academic activities refer to activities that cover the specified courses of study। बी पहले होगा यहाँ पे, ठीक है। बी के बाद डी ले सकते हैं, डी के बाद सी ले सकते हैं, फिर ए ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर्स फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको क्या बनाना? पैसिव। बेटर बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाँ ये हो सकता है, फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे, द यूटेंसिल्स हैव बीन क्लीन्ड। द यूटेंसिल्स हैव बीन क्लीन। अगर हैव बीन लगा हुआ है यहाँ पे तो हैज़ वाला ही तो ऑप्शन होगा ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अरे बाप रे बाप, ही क्या है भैया? अच्छा, द पीरियड ऑफ 1851 1905 बाद द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली नेशनलिस्ट। अरे यार एक, ये तो 5 नंबर का है, 1 नंबर का सब उल्टा पुल्टा डाला है यार इसका तो। अच्छा ये है 1 नंबर। अर्ली नेशनलिस्ट डैश द सीड्स वेल एंड डीप। क्या होगा? बरीड द सीड वेल एंड डीप। बरीड होगा क्या? बरीड द सीड है ना, बरीड द सीड्स वेल एंड डीप या स्केटर्ड। क्या मारे यहाँ पे? आगे देखो। अरे यार धुर, हटो 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 हटो, बैक करना होगा ना इसको। उसके बाद बोलता है इंस्टीड ऑफ बेजिंग द नेशनलिज्म और अपील्स टू डीप सेंटीमेंट। अच्छा, डीप सेंटीमेंट हो सकता है यहाँ पे। एंड passing emotions or abstract slides of the freedom and liberty or of the obscure appeals to the past, they controlled it in a hard-headed and pertaining analysis। they rooted it। क्या हो सकता है यहाँ पे? कंट्रोल्ड या रूटेड? they rooted हो सकता है। they rooted it in a hard-headed and pertaining analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interest of Indian people and British rule। the result was that they evolved या banished या collapsed। they evolved a common political and economic program। they evolved होगा यहाँ पे। they evolved, uprooted भी तो हो सकता था। they uprooted a common political and economic program which कौन कॉल कर रहा है यार? हाँ, which classified complicated। क्या हो जाएगा यहाँ पे? rather डिजॉल्व यार, विच यूनाइटेड हो सकता है यहाँ पे। विच यूनाइटेड रेदर देन डिवाइडेड। अच्छा हाँ, ये तो रेदर देन अगर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस ही लेना पड़ेगा हमको ना, ठीक है। ओह भाई साहब, क्या क्वेश्चन था आज, एकदम दिमाग फाड़ दिया मेरा। मैथ्स में कितना सॉल्व कर पाए हैं हम? 17 ही सॉल्व हुआ यार। कौन सा क्वेश्चन? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, देखना जरा।
रीजनिंग में 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा था, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है यार, क्या है यहाँ पे, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। दूसरा देखते हैं और क्या छोड़े थे, 24 नंबर छोड़े हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा। मैथ पे ही आते हैं, मैथ में देखते हैं। यार मैथ इतना कैसे छूट रहा है यार मेरा। तो यहाँ पे 3 आदमी था, स्वामी, गणेश और रघु। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एफिशिएंसी देख लेते हैं, एफिशिएंसी क्या होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोला हुआ है ना। तो पहले तो बोला है गणेश इज 20 लेस देन स्वामी। 20 लेस देन का मतलब क्या होता है, 20 लेस देन का मतलब 1/5, मतलब कि अगर ये 5 है तो ये इससे 1 लेस हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। फिर आगे बोलता है रघु इज 20 मोर देन स्वामी, मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 1 मोर देन, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि स्वामी को वो काम करने में 24 दिन लग रहा है, यानी कि ये 5 गुना 24 टोटल वर्क रहा होगा, मतलब कि इस तरह से इसका टोटल काम आ जाएगा 24 पंचे 120। 120 अगर टोटल वर्क है तो हमको बोल रहा है इसका 30% काम पहले जो है स्वामी और रघु ने मिल करके 30% काम किया है। तो 120 का 30% मतलब क्या, 36 काम। 36 काम को किया है 5 और 4 9 की स्पीड से, तो इसको लगा होगा 4 डेज यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है जो रिमेनिंग काम है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, अगर 120 में से 36 काम ये कर रहा है तो बचा हुआ काम कितना है, 84 काम। अब 84 काम को बोल रहा है कि गणेश और रघु मिलकर कर रहा है, मतलब 10 के स्पीड से, यानी 8.4 डेज लगेंगे इसको। तो 8 4 12.4 दिन, तो 12.4 दिन मतलब क्या, 12 2/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बन गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये तो बन गया था ना। 13 नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या करना है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, नेक्स्ट ही देखते हैं। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है एक है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है और एक यहाँ पे लाइन खींच दी हम यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, अब हमको बोल के रखा है ए पी और क्यू सी बराबर है, ए पी और क्यू सी। अच्छा, अगर हम मान लो इसको एक्स मान देते हैं तो ये भी एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है ए बी इज़ 16, ए बी यानी ये पूरा जो है ये 16 है, एंड लेंथ ऑफ ए क्यू इज़ 4, यानी ये लेंथ जो है तुम्हारा 4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे कि ए पी बटे ए बी, ये तुम्हारा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू बटे क्यू सी हो जाएगा। और इस तरह से ए पी अगर देखें यहाँ पे एक्स बटे ए बी का मान तुमको 16 पता है, और ए क्यू का मान हमको 4 मालूम है, और क्यू सी का मान, अरे यार क्यू सी कैसे लिख दिया यार, ए सी लिखना होगा ना यहाँ पे, ए सी। तो ये चीज़ तुम्हारा 4 + x हो जाएगा। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4x + x² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64, यानी x² + 4x - 64 बराबर हो जाएगा 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साहब ये तो खतरनाक हो, यहाँ पे डी पी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे करते हैं -4 कर दें, -4 ± √b² - 4ac, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1² b² हो जाएगा यहाँ पे 16 - 64 × 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे 2a कर दें, यहाँ पे 4 दूना 2 ही तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 2 से कटाते हैं, 2 से अगर हम यहाँ कटाते हैं तो यहाँ पे 2 से तो 2 कट ही जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस में 2 आ रहा है ना, ये माइनस में 2 आ रहा है, तो ये तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको ना यहाँ पे, माइनस में 2। यही होगा यार, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन देख रखा है। टिक तो कर रहे हैं, बड़ा डाउट में टिक कर रहे हैं। ये बन सकता है, क्या लगता है, ये भी नहीं होगा यार, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। क्या है यार, पहले एक तो यहाँ रीजनिंग मेरा आज नहीं हुआ, रीजनिंग भी तो नहीं हुआ, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्या है, अब नहीं होगा लगता है। छोड़ो, सबमिट होने दो अब एग्ज़ाम। भाई साहब क्या पेपर था यार आज, एकदम पूरा टफ पेपर था। 120-30 भी आ गया तो बहुत अच्छा जाएगा मेरा पेपर आज। हो जाए भाई सबमिट, अब बहुत माथा लगा दिए, अब दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, क्या पेपर बना। एक तो नया इंटरफेस में यहाँ पे हम बार बार ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं हर, क्या है ये। अरे भाई सबमिट करना है, योर टेस्ट इज गेटिंग प्लीज नॉट रिफ्रेश। हाँ ठीक है, आगे 134, बहुत बेकार मार्क्स है ये, बहुत बेकार। इसका कट ऑफ अगर देखो, ये कितना 145 कट ऑफ बता रहा है, कुछ अच्छा मार्क्स तो ये है नहीं।